नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। पेपर 1 और 2 के लिए सीटेट एग्जाम आइए जुलाई वाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि बाला सहजतया भाषाया अधिग्रहण कुर्वन्ति यदि वाला। ऑप्शन ए अनेकाभि भाषाभि परिचिता भवन्ति यासाम उपस्थिति तेषाम अव्यवहिते वातावरणे अस्ति। बी कहता है एकत्यनेन इलेक्ट्रॉन माध्यम मुद्रित प्रसार माध्यम च परिवेष्टिता भवन्ति। सी कहता है तस्य भाषाया व्याकरण संरचना भी से परिचिता भवन्ति। डी ऑप्शन में है एकस्मिन् काले एक आय एक भाषाया परिचिता भवन्ति। अब इसका भी हिंदी रूपांतरण देखें। ये कह रहा है कि बाला सहजता भाषाया, बालक सहजता से भाषा का अधिग्रहण, भाषा को अधिग्रहण तभी कर सकता है कुर्वन्ति यदि बाला, जब वह अनेक भाषाओं से क्या हो, परिचित हो। क्या हो, अनेक भाषाओं से परिचित हो। तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हो नहीं भैया, केवल व्याकरण के माध्यम से हो, एक अस्मिन् काले एक समय में एक ही भाषा हो, ऐसा नहीं है। अनेक भाषाओं से परिचित हो तभी बच्चा क्या कर सकता है। जब बच्चा अनेक भाषाओं से परिचित होगा तो बालक जो है वो सहजता से भाषा को अधिग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एकस्य पाठस्य पठन विषय अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि अधोलिखित में से पाठ का अर्थ प्राप्त करना ही क्या है। तो एकस पाठ्य विषय, एक पाठ का विषय अधोलिखित में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह ऊपरी ध्यानम, विराम चिन्हों का ध्यान रखना। लिखित पाठ अर्थ प्राप्ति, लिखित पाठ का अर्थ प्राप्त करना। शुद्ध उच्चारण सहित पाठस्य उच्च पठनम, शुद्ध उच्चारण सहित पाठ को पढ़ना। पाठ से प्रत्येक शब्द पढ़नम, पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लिखित सामग्री है उसको पढ़ना और उसको अर्थ प्राप्त करना, उसका अर्थ प्राप्त करना। पढ़ते समय, एक पाठ को पढ़ते समय अधोलिखित में से लिखित पाठ का अर्थ प्राप्त करना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वन्यात्मकम सचेतनाएं आधिक्येन संबंध अस्ति। ये प्रश्न कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि ध्वन्यात्मक सचेतना का अधिक संबंध किससे होता है। तो संभाषण क्षमता से है, पठन क्षमता से है, श्रवण क्षमता से है, लेखन क्षमता से है। तो ध्वन्यात्मकता का जो संबंध होता है वो पठन क्षमता से होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का संबंध पढ़ने से है। प्रारंभिक बालान शिक्षिका चित्रांकन रंग कार्यम चा कृतो प्रोत्साहित एवं सा। ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा के छात्रों को शिक्षिका चित्र के माध्यम से रंग कार्य का प्रोत्साहन करती है, जिससे बच्चे का कौन सा विकास होता है भाई। ऑप्शन ए सूक्ष्म मोटर कौशल विकास करोति, उद्यमानं बालक कारणं कृते अवसरं ददाति, सामान्यतः छात्रान् कार्य व्यवस्थान करोति, कक्षाया निर्वता स्थापितं विद्यार्थियं कार्य व्यवस्थानं करोति। तो बच्चा जब क्या करेगा, चित्र और रंग के माध्यम से कार्य करेगा तो सूक्ष्म मोटर कौशल, यानी कि जिससे बच्चे का क्या होगा, सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म मोटर कौशल्य विकासम करोति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मौखिक भाषा कौशल विकास निम्नलिखित में से का प्रयोग सर्वाधिकम उपयोगम भविष्यति। कि मौखिक कौशल की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है भैया, मौखिक कौशल की। कि मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए क्या सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए नाट्य अभिनय सहभाग, ऑप्शन बी शिक्षक से पठनार्थम पाठ्यपुस्तक एकस्य पाठस्य सामूहिक रूपेण पठनम। सी कहता है शिक्षकम अनु सामूहिक रूपेण शब्दाना शुद्ध उच्चारण से अभ्यासम। डी कहता है कविता ना पठनम एकल सामूहिक चा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है कि कविता को पढ़ें केवल एक ही समूह में। तो नाटक का अभिनय सहभाग करना, मौखिक कौशल की बात आ रही है। तो कोई नाटक है, उसको नाटक को करना, तो उसमें क्या होगा, सहभाग, यानी कि सभी लोग मिल करके करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। द्वितीय कक्षाया शिक्षिका
कक्षा स्थित वस्तूनि नामांकितानि कृतवती एते छात्राणां प्रकृत वस्तुभिः लिखित शब्दानां संबंध स्थापने सहायता भविष्यति एवं विधि कार्य छात्राणां संवर्धनम करिष्यति तृतीय कक्षाया पठनावोध सहायम करिष्यति। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि मौखिक भाषा कौशल के लिए, यानी द्वितीय कक्षा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, द्वितीय कक्षा की बात हो रही है। तो द्वितीय कक्षा की शिक्षिका एक नामांकन करती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखन कौशल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लेखन कौशल की बात हो रही है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखनार्थम बालाना अध्यापन समय शिक्षण रूपेण भवता किम करिष्यति। तो लेखन कौशल की बात आ रही है, किसकी, लेखन कौशल को बालकों को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए भाई, लेखन कौशल को बालकों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए स्वविचारण लेखितु बालभ्य अवसर दास्यति, उनको अवसर देना चाहिए। बी कहता है आदौ कंठस्थीकरणं कृत्वा अनंतरम एवं परिच्छेद सुंदर हस्ताक्षर लिखितम निर्देश्यम दास्यति, उनके सुंदर हस्ताक्षर के लिए प्रोत्साहित करना। सी कहता है कृष्ण फलता अक्षराणि उद्धृति बालभ्यम अवसरम दास्यति। डी ऑप्शन कहता है भाषाया वर्णमाला लिखितु बालभ्यम निर्देशम दास्यति। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वविचारणा लिखितम बालभ्य अवसर दयाति, स्वयं के विचार लिखने के लिए बालक को अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भी 8वां क्वेश्चन है छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापने सामग्री चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि छात्रों के लिए, इसके लिए छात्रा एकन अध्यापन सामग्री के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए सा सामग्री महागर्या न स्यात्। बी कहता है सा सामग्री छात्रे एवं निर्मिता स्यात्। सी कहता है सा सामग्री संदर्भ अनुकूलम भवेत तस्या चा संगठित रूपेण उपयोगम क्रियते। डी कहता है समीपस्थ विपण्या तस्या सामग्र्या उपलब्धि भवेत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संदर्भ अनुसार कि भी छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री चिनोतम अधोगतेषु चा सामग्री संदर्भ अनुकूलम भवेत चा संगठित रूपेण उपयोगम क्रियते यति सर्वतो महत्वपूर्णम। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, का सा पद्धति कौन सी पद्धति है, यस्य व्याकरण नियम, ये व्याकरण के नियमों के ऊपर है, प्राधान्य ध्यान दिया जाता है जिस पर, अनंतर चा तदानीतरताम उदाहरणम उपरी, इनमें से कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है भाई। तो निगमन विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या आगमन विधि है, कौन सी विधि की बात हो रही है। तो ये भी नियम की, व्याकरण से नियम की बात आ जाए तो निगमन विधि हो जाएगी भैया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विद्यार्थिन भाषाया निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम। विद्यार्थियों के लिए भाषा निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मूल्य निर्धारक श्रेणी, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी वार्तालाप, ऑप्शन डी चिन्हांकन सूची। तो सही आंसर इसको बताना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, पोर्टफोलियो हो जाएगा, पत्राधानम हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बालस्य भाषा अधिग्रहणे अदनेषु कस्य भूमिका सर्वतो तेषां महत्वपूर्णम। बालक के भाषा अधिग्रहण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए परिवार है, विद्यालय है, शिक्षक है या प्रसार माध्यम है। तो बालक के भाषा अधिग्रहण की अगर बात आ जाए तो भाई परिवार हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्याकरण नियमन कंठस्थीकरणम पद्धति केंद्रम दानम अस्ति। व्याकरण नियमन को कंठस्थ करने के लिए, व्याकरण के नियमों को याद करने के लिए कौन सी विधि, यानी कि कौन सी विधि पद्धति का केंद्र है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि का, व्याकरण अनुवाद विधि का, सहजी को उपागम विधि का, ये संरचनात्मक उपागम विधि का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई व्याकरण अनुवाद विधि का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा के भाषा शिक्षका अध्यापन समय तेषाम। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का जो सही आंसर है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो इसमें कहना चाह रहा है समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक अध्यापन के लिए
अध्यापन के लिए समय समय पर क्या करता है? ऑप्शन ए भिन्नाया अधिगम शैल्या उपयोग कृत्वा अधिगम प्रक्रियाया सहयोग कुर्यात्। ऑप्शन बी तेज सह व्यवहार कुरुतु विशिष्ट शिक्षाविद नियुक्तिम प्रचार्यम निवेदम कुर्यात्। सी कहता है विद्यालय तेषां सटहुरा शांतित्या समाप्ता इति सुनिश्चित कुर्यात्। डी कहता है दुर्बल छात्राणा सहाया प्रतिभावत छात्रा निर्देशी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे भाई? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक अध्यापन के समय भिन्न भिन्न अधिगम शैली का उपयोग करता है, उसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया सरल बनाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक। एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक क्या करता है भाई? विद्यार्थिन कथन समय वर्धनम करिष्यति, विद्यार्थिन कथन समय न्यून करिष्यति। ऑप्शन सी सामूहिक कार्य युगल कार्य चा न्यून करिष्यति। डी कहता है अध्यापकस्य कथन समय वर्धनम करिष्यति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे भाई? एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण के लिए स्थानीय सामग्री से ही सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करता है तथा कक्षा में ऐसे समूह बनाता है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंकित एवं दृष्टिहीन। अंकित एक दृष्टिहीन छात्र, अंकित नाम का एक व्यक्ति है जो दृष्टिहीन है छात्र है। भवता कक्षायाम अस्ति, कक्षा में है। भावान भाषा शिक्षण रूपेण किम कुरुतम आहर्यति। ये कहना चाहता है कि भाई अंकित नाम का एक बच्चा क्या है भाई? दृष्टिहीन है। कैसा है? दृष्टिहीन है। तो भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? क्या उसको अर्हता है? भवता अध्यापन चाक्षुष प्रस्तुतिम व्योवेध्यन प्रयोग स्यात् विविधनानाम इंगितानां शारीरिक क्रियाया चा बाहुल्यता उपयोग करिष्यति। रसीलिना योग विरामिणा चा प्रयोगम कृत्वा स्पष्ट भाषेत स्पष्टता अनुभावयोग्यानां वस्तूना चा उपयोग कुर्यात् अभ्यासार्थम कार्यपत्राणां विविध्य उपरि ध्यानं ददात्। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वां क्वेश्चन कहता है त्रिभाषा सूत्र अनुसार तृतीय भाषा अस्ति। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तृतीय भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है, हिंदी हिंदीतर भाषण राज्य कृत पृथक पृथक है, यानी हिंदी की जो हिंदी भाषा है, काचिदपि विदेशी भाषा है, या संपूर्ण देश से समान भाषा, संपूर्ण देश में समान भाषा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र की बात कर रहे हैं कि आंग्ल भाषा है, राज्यों की अलग अलग भाषा हिंदी और हिंदी के अतिरिक्त भी हैं। तो क्या हो जाएगा? हिंदी है और हिंदी के अतिरिक्त भी और हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग राज्यों में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है छात्राणां भाषा विकासार्थम प्रतिपुष्टिकरणार्थम अधोलिखितेषु मार्गेषु का श्रेयस्कर। छात्रों के भाषा विकास के लिए कौन सी प्रतिपुष्टि निम्नलिखित में से श्रेयस्कर है, इनकी श्रेष्ठकर है? ऑप्शन ए एसाम छात्राणां भाषा व्यवहारा अत्यंत समस्यापूर्ण तेषाम एवं छात्राणां कृते प्रतिपुष्टि करणीय। बी ऑप्शन कहता है शिक्षका त्रुटिना विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योग्यम् अवलम्बेत तथा मातृभाषाणां व्यवधानकारणतः ये दोषा दृश्यन्ते तेषां कृते औदासीन्य पाल्यते। सी ऑप्शन कहता है कक्षाया छात्राणां दोष विकारसणेन तेषां मन खिद्येत यति चिन्तयित्वा तेषां दोषाणां प्रति औदासीन्यस्य दर्श्यते। डी ऑप्शन कहता है छात्राणां त्रुटिना झटति एवं शिक्षणेत संसूचनम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा भैया? अगर हम बात करें छात्रों के भाषा विकास के एवं प्रतिपुष्टिकरण के लिए सबसे उपयुक्त है कि शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करके संशोधन करे और समुचित योजना के सहारे तथा मातृभाषा के व्यवधान के कारण को दोष दिखाते हैं उनके प्रति उदासीन रहे। तो क्या करें? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्राणां भाषा अधिगमस्य इस तरह से आकलन कृत निम्नलिखितेषु उपयोगी का सहायक भवति। भाषा अधिगम के लिए, छात्रों के भाषा अधिगम के लिए कौन सा स्तर आकलन के लिए निम्नलिखित में से सहायक है? ऑप्शन ए तेषु मातृभाषा पाठस्य अनुवादम। बी कहता है स्वतंत्रताया तेषां विचारणम आदान प्रदानस्य स्वकल्पनाया अभिव्यक्ति अवसर प्रदानम। सी ऑप्शन कहता है कविताया काव्यशास्त्रे तत्वानां छात्रे शोधनम। डी ऑप्शन कहता है एकस्य स्मृतिगत कविताया शारीरिक अभिनयम से उच्चारणम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। भाई क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
छात्रों के भाषा अधिगम का स्तर को जानने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से विचारों को आदान प्रदान करें। स्वतंत्र रूप से क्या करें, विचारों को आदान प्रदान करें, अभिव्यक्ति अवसर प्रदान, और उनको अभिव्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषाया एकस्य पाठस्य पठन समय शिक्षका विज्ञानस्य सामाजिक विज्ञानस्य च पाठस्य उपयोगं कृत्वा त्वं पाठ पठितं छात्रान् निर्दिश्यति यति इतर विषये पाठस्य संबंध भाषा विषय पठने सह अस्ति एक विधम उपागम कथ्यते। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये एक पाठ्यक्रम संबंध कार्यक्रम है जो छात्रों को क्या करता है, किसी एक भाषा के अलावा और किस कौशल को प्रदान करता है। तो अपाठक्रम भाषा, बहुभाषा शिक्षणम, विषय भाषा शिक्षणम या आंतरिक विषय शिक्षणम। ये कहना चाह रहा है कि अपाठ पाठ्यक्रम भाषा उपागम एक ऐसा पाठ्यक्रम संवर्धन कार्यक्रम है जो छात्रों को गैर भाषा पाठ्यक्रमों में किसी एक भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में अपने कौशल का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। तो भैया ए ऑप्शन हो जाएगा, अपाठक्रम भाषा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संभाषण कौशलम उत्कृष्ट वर्धते शक्यते। संभाषण कौशल में संभाषण कौशल के लिए संभाषण कौशल, बोलना कौशल उत्कृष्ट है किसके लिए? तो ऑप्शन ए, यदि छात्रा शिक्षणे प्रस्तुत आदर्श उच्चारणम सुनति। बी ऑप्शन कहता है प्रकृति जीवन परिस्थितियों भाव आदान प्रदानम यदि छात्र क्रियते। सी ऑप्शन कहता है यदि छात्रा संभाषण समय त्रुटि निवारणम कुर्याम। डी ऑप्शन कहता है यदि छात्राणां क्रियते दुरुज जटिल पाठनम पठितम अवसर दीयते। सही आंसर इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि छात्रा शिक्षण में प्रस्तुतम आदर्श उच्चारणम सुनते। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से अधिगमेन शिक्षार्थियों लाभ होती। व्याकरण अधिगम में शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। क्या लाभ है भाई, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, व्याकरण के अधिगम से शिक्षार्थियों में भाषा की क्या होती है, शुद्धता का लाभ होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्धतायाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेखनस्य प्रक्रिया उपायगम आवेतिष्ठानि करोति। कि लेखन प्रक्रिया के लिए लेखन की प्रक्रिया का उपागम क्रम क्या है? संपादनम, विचार विमर्शम, प्रारूप निर्माणम, संशोधनम। सही क्रम बताना भाई लेखन की प्रक्रिया का। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो होगा भी पहले विचार विमर्शनम, तो विचार विमर्शनम बी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई, प्रारूप निर्माणम, तो डी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, संशोधन होगा, तो सी हो जाएगा। उसके बाद संपादन होगा तो ए हो जाएगा, बी डी सी हो जाएगा। और बी डी सी ए किस में हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा, बी डी सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, स्वस्य सर्वोत्कृष्टानि पच्च वस्तूनि स्वपत्रधानि स्थापन्ते अन्यानि चा अपसारयन्ति यति एका भाषाध्यापिका छात्रा निर्दिशति अनन्तरं पच्वाना वस्तूना चयन विषये चिन्तनं कुरुतो तान् पृच्छति एव विधि चिंतनम अस्ति। क्वेश्चन नंबर इसकी बात की जाए कि चिंतन स्वयं क्या है, चिंतन क्या है, चिंतन क्या है? स्व आकलनम, अध्यापन आकलनम, समक्षा आकलनम, समेकित आकलनम। तो क्या है भाई? तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, चिंतन स्वयं एक आकलन की प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? स्वयं एक आकलन की प्रक्रिया है, सेल्फ असेसमेंट है चिंतन करना। ये चिंतन की बात कर रहा है ना, चिंतन क्या है? तो चिंतन एक क्या है, स्व आकलन की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, छात्रे विभिन्न परिस्थितियों अवस्थानुकृति कार्यत्वा शिक्षिका कक्षायाम अकृत्य संवादनम अवसरम उपस्थित्यम अनंतरम तस्या अवस्थानुकृते कश्चिन अनुरूप नियमम आहृत्य तान च नियमनम व्यवहृत्य पुनरभ्याम कार्यति एवं सा पाठ्यति। ये कहना चाह रहा है कि छात्रों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों की अवस्था का अनुकरण करवाकर शिक्षिका कक्षा में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बनावट के अवसर को उपलब्ध कराती है। इसके बाद उस अवस्था के अनुकरण के लिए किसी अनुकूल नियम को लेती है और नियमों को लेकर पुनः अभ्यास कराती है। इस प्रकार वह शिक्षिका क्या करती है, प्रतिज्ञा व्याकरणम, संदर्भ व्याकरणम, निगमन विधि व्याकरणम या निर्देशक व्याकरणम। तो ये कहना चाहती है निगमन विधियाम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निगमन विधियाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
पोर्टफोलियो विषय का उक्त समझिनी, पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन सी सही है पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो की बात की जाए, छात्राणां कृत्यना संग्रह संग्रहता सुरक्षिता स्थापना एतस्य प्रमुख प्रयोजनम। बी ऑप्शन कहता है एतेन शिक्षिका, बी ऑप्शन कहता है एतेन शिक्षिका समस्या संचय भवति अपि च छात्रा कार्यरता तिष्ठन्ति। सी ऑप्शन कहता है एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगति विषय शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति। डी ऑप्शन कहता है एतेन लेखन अभ्यास से वर्धति। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो जाएगा भैया। क्या है पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो की बात की जाए, संविभाग विशेष छात्रण कृत्यन संग्रहम ता सुरक्षित स्थापनम एतस्य प्रमुख प्रयोजनम। उक्त समचीनी है छात्रों की कृतियों का संग्रह करना और उनको सुरक्षित रखना, यही पोर्टफोलियो का प्रमुख प्रयोजन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, लेखन परंपराया अध्ययनेषु किम संबंधा अस्ति। लेखन परंपरा के लिए संबंध है, क्या है? ब्राह्मचिन्ह शाक्य प्रयोग, समीचीनी शब्दावली, कल्पना और कथा विचार है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो भाई ए ऑप्शन हो जाएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छात्रा श्रुत सामग्री, छात्रों की श्रुत सामग्री के लिए अधिकृत विशिष्ट टिप्पणी लिखते हैं। समर्थ है यतिकृत गतिविधि कथ्यते, कौन सी गतिविधि है? तो है पुनर्मरणम, व्याख्यानम, सूचना स्थानांतरणम, भाव कथनम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हो जाएगा, सूचना स्थानांतरणम। छात्र को स्रोत सामग्री को अधिकृत कर विशिष्ट टिप्पणी लेखन में समर्थ होना चाहिए। यह गतिविधि सूचना स्थानांतरण कहा जाता है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? सूचना स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन है, वाचन प्रक्रिया नूतन अपरिचित शब्द से अर्थ ज्ञात प्रथम किम कर्तव्यम। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वाचन प्रक्रिया में नूतन अपरिचित शब्द का आशय ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम कौन सा कर्तव्य है? संपूर्ण संदर्भ परिशीलस्य स्वयं अर्थ ज्ञातम प्रयासम, सरल पाठ्य वस्तु चयनम। सी ऑप्शन कहता है सदा एव शब्दकोश परिशीलनम। डी ऑप्शन कहता है अध्यापिका सहपाठी व प्रष्टव्यम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई ए ऑप्शन हो जाएगा, संदर्भपूर्ण परिशीलन से स्वयं अर्थ का जानना और उसका प्रयास करना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे प्रौद्योगिकी उपकरणम एक विशिष्ट स्थानम दृश्यते उच्चारणम शिक्षण प्रक्रिया संदर्भे किम समीचीनम उदाहरणम न। ये कहना चाहता भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में प्रौद्योगिक उपकरण का एक विशिष्ट स्थान देखा जाता है। क्या देखा जाता है? विशिष्ट स्थान देखा जाता है। उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में किसका प्रयोग समीचीन होता है? भूमिका निर्भरम उच्चारणम प्रदर्शनम, ध्वनि मुद्रिका उपयोगम, श्वेत फलस्य प्रयोगम या श्रव्य दृश्य प्रस्तुति द्वारा वर्णनम। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत फलस्य प्रयोगम। श्वेत फलक का प्रयोग समीचीन होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी सीटेट एग्जाम के लिए तो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।